कराची समेत सिंध भर में इंसानी जिंदगियों से खिलवाड़ करने वाले अताई डॉक्टरों के खिलाफ सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने सख्त कार्रवाई करने के लिए नया कानूनी मुसव्वदा तैयार कर लिया, जो कि आइंदा चंद हफ्तों के दौरान बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स की मंजूरी के बाद महकमा सेहत और फिर महकमा कानून की मंजूरी के बाद सिंध असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। CEO डॉक्टर एहसन कवी सदीकी कहते हैं, नए कानून के तहत गिरफ्तारी, सजा और जुर्माना भी आयद होगा। मज़ीद बताएंगे इब्राहिम रिल। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल सिंध हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से कराची समेत सिंध भर में जो अताई हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला तो शुरू से ही जारी था, लेकिन वो जैसे ही कार्रवाई करते थे, उनको गिरफ्तार करते थे तो वो चंद घंटों बाद जो है वो रिलीज हो जाते थे, जमानत की शख्सी जमानत से भी रिलीज हो जाते थे। तो इस हवाले से सिंध हेल्थ केयर कमीशन शदीद परेशान था कि जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं तो उनकी रिट बरकरार नहीं रहती और वो चंद ही घंटों बाद बाहर आ जाते हैं और अपने बासर अफराद से डी सील करवा लेते हैं और इस हवाले से उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं रहती। इस हवाले से उन्होंने कहा कि अब जो सिंध हेल्थ केयर कमीशन का कानून है उसके साथ साथ मजीद जो इसमें इजाफा किया जाए, जिसके अंदर जो है वो 3 साल की कैद होगी, उसके साथ साथ जुर्माना होगा और उसके साथ साथ मुकदमा भी दर्ज होगा। इस हवाले से इन्होंने जो है अपना एक नया जो है वो मसूदा तैयार कर लिया है और इस हवाले से जो है उन्होंने अपने जो बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स हैं, जो सिंध हेल्थ केयर कमीशन के हैं, 9 कमिश्नर्स हैं, उनकी मंजूरी के बाद जो है वो सेक्रेटरी हेल्थ सिंध को भेजेंगे और सेक्रेटरी हेल्थ सिंध की मंजूरी के बाद महकमा लॉ के पास ये बिल जाएगा, इनका ये कानून जाएगा नया और उसके बाद जो है सिंध असम्बली से ये बिल की सूरत में जो पास कराया जाएगा, जिसके बाद कराची समेत सिंध भर में जो अताई हैं इंसानी जानों से खिलवाड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ ये कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसमें उनके खिलाफ कैद भी होगा और सजाएं भी होंगी। तो इस हवाले से सिंध हेल्थ केयर कमीशन के CEO एहसन कवी का कहना है कि अब जो है वो अब रिलीफ तमाम को अताइयों को रिलीफ देने का जो है अब मौका कोई नहीं है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएंगी और जो गैर रजिस्टर्ड क्लिनिक्स हैं उनको फौरी तौर पर सिंध हेल्थ केयर कमीशन आना चाहिए और वो अपने क्लिनिक को रजिस्टर करवाएं। उनके पास जो अमला है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज है, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, मिडवाइफ हैं, LHC है, जो भी स्टाफ है उनकी भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे जमा कराएं, प्रॉपर तरीके से कानूनी तरीके से वो आके सिंध हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड करवाएं और अगर किसी आवाम को भी किसी अस्पताल से कोई शिकायत है तो फौरी तौर पर वो भी शिकायत सिंध हेल्थ केयर कमीशन को आके जमा कराएं तो उनकी शिकायत का अजाला किया जाएगा। तो इस हवाले से बड़ी तादाद में शिकायत भी मिल रही है तो उनको हल करने की कोशिश की जा रही है और नए क्लिनिक जो उनको भी सील किया जा रहा है और जो गैर कानूनी तौर पर चल रहे हैं क्लिनिक उनको भी सील करने का सिलसिला जारी है और उनके खिलाफ अताइयों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है, लेकिन ये कानून के बाद इनकी मजीद मजबूती भी हो जाएगी। तो इस हवाले से उनका कहना है कि अब किसी भी बात सर सख्त जो है वो बात नहीं मानी जाएगी और जो सबके खिलाफ जो वो कार्रवाई की जाएगी। तो इस हवाले से तमाम अफराद को चाहिए जो भी गैर कानूनी एक्टिविटी कर रहे हैं, इंसानी जानों से खेल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि हर साल कराची समेत सिंध भर में HIV, एड्स, मलेरिया और जो दीगर मुख्तलिफ बीमारियां वो फैलती जा रही हैं और जो अताई हैं वो इन बीमारियों को फैलाने में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस वजह से इनकी रोकथाम के लिए अताइयों का सबसे पहले खात्मा करना और उनके खिलाफ ये कानूनी जो है वो कानून लाकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है। जी सिलसिला शुरू कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। सिंध हेल्थ केयर कमीशन के CEO डॉक्टर एहसन कवी सदीकी कहते हैं कि इंसानी जिंदगियों से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नया कानूनी मुसव्वदा आइंदा चंद हफ्तों के दौरान मंजूर करा लिया जाएगा। मुसव्वदा कमिश्नर्स, महकमा सेहत, महकमा कानून के बाद सिंध असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। उनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया, आइए आपको सुनवाते हैं। अच्छा, इसमें उसको आप तब्दीली का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें। आप ये बोलें कि जो पहले हमारा एक्ट है उसमें सिर्फ एक अताई की डेफिनेशन दी हुई है कि अताई कौन होता है, बाकी उसके बारे में जो है वो हमारे रेगुलेशन में तो मौजूद है, एक्ट में कुछ मौजूद नहीं है। और अब वो रिवाइज़ होने के बाद जब वो बोर्ड से अप्रूव होगा तो फिर उसके बाद वो सेक्रेटरी हेल्थ से होते हुआ लॉ डिवीज़न जाएगा, लॉ डिवीज़न के बाद असम्बली में जाके इंशाल्लाह अप्रूव होगा। जो चेंजेस उसमें हमने सजेस्ट किए हैं, हमने क्वैकरी के ऊपर या अतायत के ऊपर पूरा एक चैप्टर डाला है जिसमें हमने वो सज़ाएँ रखी हैं कि कौन से वाले जुर्म पर कौन सी सज़ा दी जाएगी, कितना जुर्माना होगा। अभी होता ही है कि जब हम किसी अताई के ख़िलाफ़ FIR कराते हैं तो क्योंकि वो सारे ऑफेंस जो हैं या जितने जुर्म उसमें हैं जो उसके ऊपर लगाए जाते हैं वो बेलेबल हैं या काबिल ज़मानत हैं, तो उसकी 2 दिन में ज़मानत हो जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि उनके ऊपर इस तरह के स्ट्रिक्ट सज़ाएँ हों कि उनके ऑफेंस या उनकी जो जुर्म है वो बेलेबल या काबिल ज़मानत ना रहे, ताकि हम उनको सज़ा दे सकें।